श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। पशुपति व्रत हमेशा पूर्णिमा के दिन जो सोमवार हो उसी दिन से शुरू करना चाहिए और अगर ऐसा संभव ना हो तो किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार से व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए। अगर ये भी नहीं हो सके तो जो सोमवार से मन में पशुपति व्रत शुरू करने का विचार है उसी सोमवार से पशुपति व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए। पशुपति व्रत करने से मनुष्य के जीवन में चल रही सभी समस्याओं का अंत हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि पशुपति अस्त्र एक अमोघ अस्त्र है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। इसी प्रकार पशुपति व्रत करने वाले की मनोकामना कभी खाली नहीं जाती। पशुपति व्रत मात्र 5 व्रत किए जाते हैं जिससे मनुष्य के दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामनाओं की सिद्धि होने लगती है तथा इसे करने में किसी प्रकार की कठिनाई भी नहीं आती, क्योंकि इसे मात्र 5 की संख्या में ही किया जाता है। 5वें व्रत में ही उद्यापन किया जाता है, इसलिए ये काफी असरदार और आसान व्रत होता है। आइए जानते हैं पशुपति व्रत के नियम। पशुपति व्रत करने वाले को सर्वप्रथम सुबह जल्दी जागना चाहिए। नंबर 2, पशुपति व्रत करने वाले को एक थाली जरूर लेना चाहिए। थाली में ही पूजा की सभी सामग्रियां लेकर शिवालय में जाना चाहिए। नंबर 3, ध्यान रहे जिस थाली से सुबह पूजन करना है उसी थाली को वापस सुबह के पूजन के बाद धोना नहीं है। उस थाली में पूजा की सभी सामग्रियां लेकर और 5 दीपक लेकर शिवालय में जाना है। नंबर 4, व्रत करने वाले को मन, क्रम और वचन से शुद्ध होना अनिवार्य है। पशुपति व्रत की पूजा सामग्री: पीतल, तांबे या कांसे की एक थाली, सफेद चंदन, फूल, बेलपत्र, नंदी जी के लिए दूर्वा, आंकड़े का फूल और पत्ता, शमी का फूल और पत्ता, पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, साफ जल जिसमें गंगा जल मिश्रित हो, बेलपत्र, भोग प्रसाद के लिए कुछ सामग्री जैसे रोली, चंदन, घी का दिया, भस्म, इत्र, कलावा, जनेऊ इत्यादि। पशुपति व्रत की पूजा विधि: पशुपति व्रत करने वाले को ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपने सभी दैनिक क्रियाकलापों से निवृत्त होकर घर में अपने देवी देवताओं की पूजा करने के बाद एक थाली तैयार करें, जिस थाली में उपरोक्त सामग्रियों को सजा लें और इसे लेकर किसी भी शिव मंदिर में जाना जरूरी है। यदि व्यवस्था दूर हो और ना जा सके तो घर पर भी ये पूजन कर सकते हैं, परंतु इस पूजन को जल्दी फलीभूत करना है तो आप अवश्य ही किसी शिव मंदिर में जाएं। सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ को गंगाजल मिले हुए जल से स्नान कराएं। इसके बाद दूध, दही, घी, शक्कर और शहद से एक एक करके सभी चीजों से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। जब सभी अभिषेक पूर्ण हो जाए तो अंत में फिर स्वच्छ जल से महादेव को स्नान कराएं। तत्पश्चात भोलेनाथ का श्रृंगार करें। इसके बाद उन्हें सबसे पहले इत्र लगाएं, फिर चंदन लगाएं, उसके बाद जनेऊ पहनाएं तथा अंत में वस्त्र स्वरूप मौली उन्हें अर्पित करें। इसके बाद फूल या फूलों की माला आप लेके गए हों वह चढ़ाएं। इसके साथ ही शमी पत्र और बेलपत्र भी जरूर चढ़ाएं। आंकड़े के पत्ते या फूल भी चढ़ाने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इन सब के बाद घी का एक दीपक भी प्रज्वलित करें। भोग के लिए जो भी सामग्रियां ले गए हैं वह भोग स्वरूप में वहां पर अर्पित करें। मंदिर में अलग से गौरी गणेश को और कार्तिक जी हों तो उनका भी पूजन करें। अगर आप सुहागन हैं तो आप गौरी माता को सिंदूर भी जरूर अर्पित करें। अंत में किसी भी स्रोत का पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार आपकी सुबह की पूजा पूर्ण हो गई। पशुपति व्रत में शाम की पूजा विधि: पशुपति व्रत में जो सुबह पूजन के लिए आप थाली ले गए हैं उसी थाली को बिना धोए रख दें। जो सामग्रियां बची हुई हैं उसे उसी प्रकार रहने दें और उसी से शाम को भी भोलेनाथ की पूजा करें। शाम को अभिषेक करने की आवश्यकता नहीं है, केवल अपने घर में कोई भी भोग की सामग्री बना लें। जैसे सूजी का हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, मालपुआ बना सकते हैं या चूरमा भी बना सकते हैं। उसके बाद घी के 6 दिए अपने साथ लेकर मंदिर जाएं। मंदिर जाकर 5 दिए वहां जला दें। भोलेनाथ को जो प्रसाद आप ले गए हैं उस प्रसाद के
3 हिस्से करें, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दें और 1 हिस्सा स्वयं के लिए उठाकर घर ले आएं और उस प्रसाद को पूजा के बाद स्वयं ग्रहण करें और भूल से भी किसी अन्य व्यक्ति को ना दें। प्रसाद ग्रहण करने से पहले 5 दिए मंदिर में प्रज्वलित करें और 1 दिए को बिना जलाए वापस अपने घर ले आएं। इस दिए को घर की चौखट पर यानी आप अपने घर की तरफ मुंह कर ले और फिर अपना दाहिना हाथ जिधर है इस दाहिने हाथ की तरफ घर की चौखट पर घी का वह दिया जला दें और भोलेनाथ को प्रणाम कर अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए कामना करें। फिर घर में आकर वह जो तीसरा हिस्सा आप मंदिर से लेकर आए हैं उसे ग्रहण कर ले। इस प्रकार आपकी शाम की पूजा भी पूर्ण हो गई। पशुपति व्रत की उद्यापन विधि। पशुपति व्रत का उद्यापन व्रत के 5वें दिन ही किया जाता है। उद्यापन की सारी विधि सामान्य वही रहेगी जो हम प्रतिदिन पूजा करते हैं। 5 दीपक जलाते हैं, प्रसाद के 3 हिस्से करते हैं। इसके अलावा एक काम और करना होता है। उद्यापन के दिन थोड़ा सा सीधा यानी कच्चा अनाज ले लिया जाता है। फिर एक नारियल पर 5 बार कलावा लपेटकर 11 या 21 रुपए शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना पूरी करने के रख कर प्रार्थना करके फिर से उसे दक्षिणा स्वरूप सीधा किसी ब्राह्मण को देकर चले जाते हैं। बस यही है व्रत की उद्यापन विधि और इस प्रकार व्रत करने से महादेव सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो भक्तों, ये थी पशुपति व्रत की संपूर्ण विधि और प्रक्रिया। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण भक्तों।